प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइंस्टीन की मास एनर्जी वाली जो इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। वो जो इक्वेशन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से थी कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे मास और एनर्जी कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल जो है हमारे पास में है। पहले एग्जाम्पल में हम लोग एनर्जी जो है कितनी प्रोड्यूस होती है मास से, और दूसरे एग्जाम्पल में एनर्जी से कितना मास प्रोड्यूस होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास में एनहिलेशंस ऑफ द मैटर। एनहिलेशंस ऑफ मैटर, एनहिलेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ओके, तो हमारे पास में जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके पास में चार्ज है नेगेटिव, और एक हमारे पास में पॉजिट्रॉन है जिसके पास में चार्ज है पॉजिटिव। एक्चुअली बच्चों, पॉजिट्रॉन तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है। अब तक आप लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुनते आए हो, लेकिन एक पॉजिट्रॉन भी होता है जो कि जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एज सेम इलेक्ट्रॉन की होती है। जितना मास इलेक्ट्रॉन का उतना उतना ही मास जो है पॉजिट्रॉन का होता है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों को हम लोग एनहिलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रॉयड करते हैं, तो यहाँ से गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है, और हम लोग ये जानते हैं कि गामा रेज जो है वो एनर्जी पार्टिकल है। फिर से गामा रेज प्रोड्यूस हुई जब दोनों को हम लोगों ने डिस्ट्रॉयड किया, और गामा रेज जो है उनके पास में एक एनर्जी है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास में ऐसा समझिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, इन दोनों को हम लोगों ने एनहिलेट किया तो हमारे पास में दो गामा रे जो है प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जितना मास जो इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास हमारे पास में पॉजिट्रॉन का है। तो सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द पॉजिट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ के जी है। कुछ डाटा जो है हम लोगों को फिजिक्स के अंदर याद करके चलना पड़ता है, जो आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ के जी है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का मास हुआ उतना ही हमारे पास में पॉजिट्रॉन का मास हो गया। तो टोटल मास हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम लोग इस मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल मास आ जाएगा पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का, दोनों का मास हमारे पास में ये वाला आ गया। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो m जो हमारे पास में यहाँ पे है 2 इंटू में 9.1 × 10⁻³ ये हम लोगों ने m की वैल्यू पुट कर दी है। और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे c की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी स्पीड ऑफ लाइट की, और उसका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे c का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। इस पूरी वैल्यू को हम लोग जब कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमारे पास में आ जाएगा 1.638 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, ये डाटा पूरे का पूरा कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.638 इंटू 10⁻³ जूल। इस जूल को हम लोग एनर्जी की बड़ी यूनिट में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक रिलेशनशिप हम लोगों को पढ़ा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ जूल। एक रिलेशनशिप आता है हमारे पास में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये जो जूल है इसको हम लोग बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻³ से। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। इसको जो हम लोग सोल्व करें तो ये डाटा आ जाएगा हमारे पास में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को डिस्ट्रॉयड किया, एनहिलेट किया, तो आइंस्टीन की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है, ये हमारे पास में 2 फोटोन की है, 2 गामा रेडिएशंस की है, और हम लोगों को
एक गामा रेडिएशन की एनर्जी चाहिए, तो हम लोग ये जानते हैं कि ईच फोटोन, मतलब फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक गामा रेडिएशन की एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो दो की है ये, तो दो से एक की चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास में एक गामा रेडिएशंस की या एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जो है उस एक फोटोन से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मास लिया, उस मास को डिस्टॉर्ट किया, और डिस्टॉर्ट करके उस मास को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एनर्जी में। अगले एग्जाम्पल में हमारे पास में एनर्जी होगी, और इस एनर्जी को हम वापस से मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इक्वेशन ये कहती है कि यदि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो एनर्जी को वापस से हम लोग मास में कन्वर्ट ही कर सकते हैं। तो उसी में यदि हम लोग इतनी एनर्जी ले, दैट इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले, तो क्या उस एनर्जी का मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg बनता है या नहीं बनता है, लेट अस सी। दूसरा हमारे पास में आता है पेयर प्रोडक्शन। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक गामा फोटोन लेंगे जिसकी एनर्जी जो है उस फोटोन की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने मास बनाया था तो मास से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब उतनी ही एनर्जी का हम लोगों ने गामा फोटोन लिया है, उस गामा फोटोन को हम लोग एक सूटेबल कंडीशन, मतलब जो कि एक्शन कर सके, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक न्यूक्लियस के ऊपर उसका अटैक कराया। तो जब हम लोग ये देखते हैं, जैसे ही एक इतनी एनर्जी का 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक गामा फोटोन एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाम के पेयर को पार्टिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर से, इतनी एनर्जी का एक गामा फोटोन एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, तो इतनी ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये एक पेयर ऑफ पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो कन्वर्ट हो गई किस में, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास में। कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास में E = mc² है, तो यहाँ से हम लोग मास निकालना चाहते हैं कि वो एनर्जी कितनी मास में कन्वर्ट हुई, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला है मतलब वहाँ पे उसका मास मिला है, ठीक है। तो m हम लोग निकालना चाहते हैं, m आ जाएगा E/c²। एनर्जी ऑफ फोटोन जो थी वो थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। c जो है स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10⁸ 2 का हम लोग करेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग a⁻m m⁻n, a⁻m⁻n, ये हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा a⁻mn। तो उसी हिसाब से ये a है, ये m है, ये n है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻16। ओके, अब ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम लोग वापस से जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.02 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। इसको हम लोगों ने जूल में कन्वर्ट किया, तो ये रिलेशनशिप हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर। तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में जूल के अंदर। ओके, जब हम लोग इस पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 18 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में kg में। अब ये जो मास आया है ये हमारे पास में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आया है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि हमें एक का मास चाहिए, या फिर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मास ऑफ ईच पार्टिकल, या फिर मैं पॉजिट्रॉन का निकालूँ या फिर मैं इलेक्ट्रॉन का निकालूँ, क्योंकि दोनों का ये मास इकट्ठा हमें एक का मास चाहिए, तो एक का मास चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इस डेटा को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 9.065 इंटू 10⁻31 kg, विच इज़ अराउंड ऑफ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्योंकि जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 है और ये 6 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 1, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पहले वाला जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में हमने मास को कन्वर्ट किया था एनर्जी में, और हमारे पास में टोटल एनर्जी निकल के आई थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हमने एनर्जी को कन्वर्ट किया है किसमें, मास में, और टोटल जो हमारे पास मास निकल के आ गया वो आ गया 18 इंटू 10⁻31, और हम जब ईच पार्टिकल का मास निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब कि
ये इक्वेशन जो है ट्रू है कि मास जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।